वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव, जो कि संस्मरण है और जापानी भाषा में लिखा गया है। इसका हिंदी में अनुवाद किया गया, हिंदी में नहीं कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। इस संस्मरण में दो बच्चे, एक विकलांग है यासुकी चान लड़का है और तोतो चान लड़की है। वो लड़की अपने उत्साह से इस यासुकी चान विकलांग लड़के को, पोलियोग्रस्त लड़के को पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। तो वह घर वालों को बिना बताए माँ से झूठ बोलकर वह यहाँ पर आ चुकी है और गर्मी के दिन थे तो बाहर कोई थे भी नहीं देखने वाला। तो वह लड़की आ रही है और इधर तोतो चान आ रही है घर से और इधर यासुकी चान क्यारियों के पास ही था। तो जैसे ही उसे तोतो चान दिखाई दी तो वह भी उठा और पैरों को घसीटते हुए तोतो चान की तरफ बढ़ा। तो वह आकर और दोनों ही फिर मुस्कुराने लगे। खुशी के मारे तोतो चान भी ठिठिया कर यानी खिलखिलाकर हंसने लगी और उसे देखकर यासुकी चान भी हंसने लगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और वहां उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। देखो, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, जो उसने पेड़ मान रखा था कि ये पेड़ मेरा है और पेड़ बड़ा था उसका पेड़। तो वह यासुकी चान उस विकलांग लड़के को ले जाती है, चल उधर चलते हैं हम, पेड़ की ओर ले गई। और वहां जाने के बाद में तोतो चान ने यासुकी चान को बिठाया, तू बैठ यहाँ पर, मैं आई 1 मिनट में आई। तो वह वहां के जो चौकीदार है उस चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। चौकीदार का घर है, उसका छत है, और उस छप्पर की ओर, छत की ओर भागी। जैसा कि उसने रात को ही तय कर लिया था, रात को सोई उसने तय कर लिया था कि मैं क्या करूंगी, कैसे चढ़ाऊंगी उसे पेड़ पर। उसने तय कर लिया था कि मैं वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, एक सीढ़ी ले आई वहां से घसीट कर। कहां से? चौकीदार के वहां से, छत से एक सीढ़ी घसीट कर ले आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह जो दूसरी डाली निकली हुई है उस तक पहुंच जाए। वहां पर उस पेड़ के तने के सहारे उस सीढ़ी को खड़ा कर दिया ताकि उस पर सीढ़ी पर चढ़कर वह द्विशाखा उस डाली तक पहुंच सके, उस डाली पर हम चढ़ सके। इस तरह से उसको खड़ा कर दिया और वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारों को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो तोतो चान ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़कर उसने ऊपर से सीढ़ी को पकड़ लिया कि सीढ़ी हिले नहीं। वो तो ऊपर चढ़ गई पेड़ के ऊपर, डाली पर, और डाली के ऊपर चढ़कर उस सीढ़ी के किनारों को पकड़ लेती है कि सीढ़ी हिले नहीं। और उसे कह दिया, नीचे बैठा हुआ था कौन? यासुकी चान। अरे यासुकी चान, अब ठीक है ना, अब चढ़ जाएगा तू इससे। अब चलो, अब आ जाओ, ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, इस सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। तो वो तो विकलांग था भाई, वो पोलियोग्रस्त था, पोलियो की बीमारी थी, तो उसके हाथ पैर कमजोर थे। तो वह आया और सीढ़ी को पकड़कर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर जोर नहीं हो। अब हाथों से ऊपर शरीर को खींचे तो ऊपर बढ़े, लेकिन वह तो किसी बिना सहारे के, कोई सहारा दे तो चढ़ सके। मगर वो तो चांद ऊपर बैठी थी, डाली के ऊपर सीढ़ी को पकड़ी हुई थी। अब ये कैसे चढ़े? तो ये बिना सहारे के एक सीढ़ी भी चढ़ नहीं पाया। उस सीढ़ी के एक पायदान पे भी वो ऊपर नहीं चढ़ा। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। तो तोतो चान ऊपर बैठी बैठी सोच रही थी, यार ये नहीं चढ़ पाएगा। तो ऊपर तो सीढ़ी पेड़ की डाली से सटी हुई है, पेड़ की डाली से लगी हुई है। तो नीचे उतर आई। मैं ऐसा करती हूँ, नीचे उतरकर इसको पीछे से धक्का लगाती हूँ ताकि ऊपर चढ़े, सहारा देती हूँ। नीचे उतरकर वह यासुकी चान को पीछे से धक्का लगाने लगी, ले अब चढ़, ऊपर चढ़। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? वह और क्या कर सकती थी? वह छोटी बच्ची थी, नाजुक सी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, और उसने पीछे से धक्का मारा, फिर भी चढ़ नहीं पा रहा। तो अब ये तोतो चान क्या कर सकती है और कितना जोर लगा सकती है?
यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यासुकी चान ने सोचा कि नहीं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो उसने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया, रहने दे, मैं नहीं चढ़ता, नहीं चढ़ पाऊंगा, अब क्या करें। तू सीढ़ी भी ले आई, पीछे से धक्का भी लगा रही, पर मेरा शरीर ही नहीं संभल रहा, क्या करूं, नहीं चढ़ पाऊंगा मैं। तो उसने सीढ़ी से हटा लिया, अपना पैर दूर कर लिया और हताशा यानी निराशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रहने दो, क्या रहने दो, मत चढ़ाओ मेरे को, मेरा जीवन ही बेकार है, पोलियो हो गया मेरे को, क्या करूं मैं। तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। तो चान पहले तो सोच रही थी, रात को सोच रही थी, अरे कुछ नहीं है, बस सीढ़ी ले आएंगे, सीढ़ी लाकर बस मैं पकड़ लूंगी, वो चढ़ जाएगा। लेकिन नहीं चढ़ा। तो फिर उसने सोचा कि यार कोई बात नहीं, मैं पीछे से धक्का लगा देती हूँ, सीढ़ी तो ऊपर टिकी हुई है, नहीं गिरेगी, मैं पीछे से धक्का लगाती हूँ, फिर भी नहीं चढ़ पाया। तो चान ने समझा कि अब ये पेड़ पे चढ़ाना इस लड़के को, इस विकलांग लड़के को, ये कोई आसान काम नहीं है। मैं तो सोच रही थी चढ़ जाएगा जल्दी, पर यह तो बहुत भारी काम है, अब क्या करें। ये ऊपर से पकड़ी पहले, फिर आवाज लगा रही थी, मगर करे क्या, अब क्या करे वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी? तो चान की, यानी हृदय, हार्दिक यानी हृदय की इच्छा। उसके हृदय की इच्छा थी कि ये जो विकलांग लड़का है इसको भी मैं एक बार इस पेड़ पे चढ़ा दूं, ताकि इसकी जीवन की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। ना तो इसका खुद का पेड़ है और विकलांग है, अब चढ़ेगा भी कैसे, नहीं चढ़ पाएगा कभी। तो इसे मैं एक बार तो चढ़ा दूं ताकि इसकी इच्छा तो पूरी हो जाए। तो चान की मन की इच्छा, हार्दिक इच्छा यह थी कि यासुकी चान इस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, उमंग थी, जोश था कि हाँ मैं चढ़ूं, पर चढ़ूं कैसे। वो चढ़ना तो चाहता था, उसके मन में उत्साह था, पर चढ़े कैसे। वह उसके सामने गई। कौन? तो चान। नीचे वह दूर हट गया था ना, यासुकी चान दूर हट गया था पेड़ से कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। वह उसके सामने जाती है, वो नीचे उतर कर आई, नहीं चढ़ पाया, और वो एक तरफ खड़ा हो गया मुंह लटका कर कि बस रहने दो, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, ऐसा नाराज सा हो गया, उदास हो गया। तो चान उसके सामने जाती है और उसके उदास चेहरे को, उसके लटके हुए चेहरे को देखा, और फिर क्या करती है, उसे हंसाने के लिए प्रयास करती है। ए यासुकी चान देख देख, गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, तब जाकर वह वापस हंसा, उसकी उदासी दूर हुई। ऐसे गाल फुलाकर देख देख देख, बंदर कैसे रहता, बंदर कैसे होता है, देख देख देख, ऐसे ऐसे है, ऐसे कर करके उसने उसे वापस हंसाया। ठहरो, एक बात सूझी है। अरे यार तुम रुको 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 रुको, मुझे, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। सूझना यानी समझ आना, दिमाग में कोई बात आना। मेरे दिमाग में एक बात आई है, तुम रुको। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। वह फिर भाग कर जाती है। उसके दिमाग में एक और बात आई, यार ये सीढ़ी से नहीं चढ़ पा रहा, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसे सोचते सोचते उसके दिमाग में कोई और बात आई और वह दौड़ कर गई। तो रुकना यही, बस मैं 1 मिनट में मैं आई। और वह वहां चौकीदार के वहां छत पर पहुंचती है और हर एक चीज को उलट पुलट कर देखने लगी कि अभी इसमें से कौन सी चीज काम आ सकती है जो पेड़ के ऊपर चढ़ा दे उस विकलांग बालक को। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो उस तो चान को एक तिपाई सीढ़ी यानी जो स्टूल की तरह 3 पायों वाला एक स्टूल मिल गया, लंबा सा एक सीढ़ी यानी 3 पैरों की सीढ़ी मिल गई। वो तो 2 की थी जो इधर पकड़ना पड़ता था उसको, अब 3 पैरों की जो खड़ी रह सकती है। तो उसे पकड़े रहना भी जरूरी नहीं था, थामे रहना यानी पकड़े रहना। तो वो 3 पैरों पे स्वतः ही सीढ़ी तो खड़ी हो जाएगी, उसे पकड़ना कोई जरूरी नहीं है। तो वो सीढ़ी मिल गई। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। वह उस तिपाई सीढ़ी को उस 3 पायों वाले स्टूल को खींच कर ले आई, घसीट कर खींच कर ले आई, तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। उसे हैरानी होने लगी, अचंभित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि वो हो देखो मैं बड़ी हो गई, इसका मतलब है इस बड़े स्टूल को घसीट कर मैं ले आई है। कोई छोटे बच्चे थोड़ी घसीट कर ला सकते हैं, इसका मतलब मैं बड़ी हो गई, मैं उसे अपनी इतनी शक्ति है मेरे अंदर, मैं इसको घसीट कर ले आई। तो अपनी ही शक्ति पर वह आश्चर्यचकित होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। जो तिपाया स्टूल था, वह जो स्टूल है, स्टूल का आखिरी हिस्सा वह द्विशाखा यानी जो जहां वो चढ़ने वाली थी, झूले की तरह बनी हुई जो डाली थी, वहां तक पहुंच रही थी।
ऊपर का हिस्सा वहां तक पहुंच रहा था। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। बड़ी बहन की तरह थी तो वह छोटी, मगर क्या कह क्या रही है? अरे यासुकी-चान देख भाई, देख अब मत डरना। ये मैं तीपाया स्टूल ले आई, ये तीपाई सीढ़ी ले आई, अब तो ये गिरेगी भी नहीं, हिलेगी डुलेगी भी नहीं। देखो अब डरना मत, ये डगमगाएगी नहीं भैया, ये डगमगाएगी नहीं। अब डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम इससे आराम से ऊपर चढ़ सकते हो। यासुकी-चान ने घबराकर तीपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। यासुकी-चान ने घबरा कर तीपाई सीढ़ी, वो अरे यार ये क्या, मैं इतना कमजोर, ये अब कहीं गिर ना जाऊं, मेरा हाथ पैर टूट ना जाए, पहले ही कमजोर है। तो उसने घबरा कर उस तीपाई सीढ़ी की ओर देखा, एक बार तो उधर देखा है, ये हाँ ऊपर तक तो पहुंच रही है, इस पे चढ़ूं है। और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। सीढ़ी को देखकर फिर उसने तोतो-चान की ओर देखा, जो कि वो घसीट कर लाई थी ना, इसलिए पसीने में हो गई, पूरी पूरी पसीने से तरबतर हो गई। उसे भी पसीना आ रहा था। किसको? यासुकी-चान को भी। तोतो-चान को तो वो घसीट कर लाई इसलिए पसीना आ रहा था, और वह वहां पर बेटा खड़ा धूप में खड़ा था ना, इसलिए यासुकी-चान को भी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उसने ऊपर देखा, कितना ऊपर, 6 फुट ऊपर थी डाली। तो उसने पेड़ की ओर देखा ऊपर, और फिर निश्चय किया कि यार अब करता हूं भाई प्रयास, ऊपर चढ़ने का प्रयास करता हूं। तो उसने पहली सीढ़ी पर पांव रखा और ऊपर चढ़ने का प्रयास करने लगा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर चढ़ने में लगा। उन दोनों को बिल्कुल ही पता नहीं चला ना, वो तो देखो कितना समय निकल गया, वो प्रयास ही कर रहे हैं कि ये स्टूल पर चढ़ने में कितना समय लगेगा, और कितना समय लग गया उसे पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, ताप यानी गर्मी, सूरज की गर्मी, धूप में थे भाई, तो सूरज की गर्मी उन पर पड़ रही थी। पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। ऊपर 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 नहीं है, पेड़ के ऊपर, ऊपर यानी बिल्कुल ही ऊपर पहुंच जाए, ज्यादा ही ऊपर, वहां तक नहीं। पर दोनों ही देखो, यासुकी-चान और तोतो-चान, इतनी गर्मी पड़ रही थी, तो गर्मी का तो उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना पसीना हो रहा है, माथे से ऐसे पसीना चू रहा है, टपक रहा है। तो पर गर्मी का ध्यान ना होकर उनका ध्यान कहां था कि ये यासुकी-चान कैसे ऊपर पहुंचे, स्टूल के ऊपर पहुंचे, स्टूल के ऊपर से तीपाई सीढ़ी से फिर डाली पर बैठे। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद करती रही। तोतो-चान वो जो लड़की है, वो 3 पाया स्टूल लगा दिया, सीढ़ी लगा दी, और वह नीचे आके पकड़ने की जरूरत नहीं थी, और नीचे आकर उसे एक एक पैर पकड़कर उसके हर पैर को ऊपर ऊपर रखने लगी। हाँ ले रख भाई तू चल, मदद यानी सहायता करने लगी। एक एक पैर उस सीढ़ी के ऊपर हर ऐसे ऊपर चढ़ाने में मदद करने लगी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही, और पीछे की ओर सिर लगा लिया, माथा लगा लिया, दोनों पैरों से उसके दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर ऊपर रख रही है। एक हाथ से ऊपर रखा, दूसरे पैर को ऊपर रखा, और माथे से उसके पीछे की ओर धक्का लगा रही है, उसके शरीर को स्थिर कर रही है कि कहीं ये ढीले ढुले नहीं, गिरे नहीं। पीछे की ओर माथा लगा लिया, माथे से धक्का लगा रही है, पैरों से, हाथों से उसके पैरों को ऊपर बढ़ा रही है। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, वो अभी पूरी ताकत लगा रहा था। यासुकी-चान भी ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। कहाँ? ऊपर, स्टूल के ऊपर पहुंच गया, डाली पर नहीं पहुंचा अभी। वो पूरी ताकत के साथ वह भी चढ़ रहा था, और पीछे से वो धक्का लगा रही है, माथे से हाथों से पैर पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ा रही है। और यासुकी-चान भी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, जूझ रहा था, प्रयास कर रहा था, और आखिरकार उसका प्रयास रंग लाया, उसकी मेहनत रंग लाई। तोतो-चान की मेहनत रंग लाई, और वह कहां पहुंच गया? ऊपर, स्टूल के हिस्से पर पहुंच गया, ऊपर जाकर बैठ गया, ऊपर पहुंच गया। अब कहां जाना था उनको? डाली पर बैठना था। धन्यवाद। इससे आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।